हाँ फैमिली। अच्छा बताएंगे, चलिए इधर लास्ट क्लास में हम लोग सुनोगे, लास्ट क्लास में हम लोग क्या ख़त्म कर लिए, स्लोप ख़त्म कर लिए। तो स्लोप का फिर से थोड़ा बहुत रिकैप कर दे रहे हैं। इधर इंक्लाइनेशन पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इंक्लाइनेशन एक ऐसे होता है और दूसरा इंक्लाइनेशन ऐसे होता है। इसी को इंक्लाइन कहते हैं, ये थीटा को ही इंक्लाइनेशन कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? तो जीरो या जीरो से बड़ा 180 से छोटा होता है। ये पढ़ लिए थे हम लोग। अब आ जाइए इंक्लाइनेशन के बाद है ना, हम लोग बताए थे एम बराबर बताए थे क्या? tan थीटा। एम को ही स्लोप बोलते हैं, एम को ही क्या बोलते हैं? स्लोप। जब दो पॉइंट दिया रहेगा, ये सब देखो एक चीज़ याद रख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ना, तो एक दूसरे से आगे जैसे जैसे जाएंगे ना, तब पीछे वाला उसको क्या करते जाएगा? रिकैप करते जाना होगा, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से यहाँ से क्या है? लिंक चालू हो चुका है। चलिए, जब दो गो पॉइंट रहता था इधर, जब दो पॉइंट रहता था तो स्लोप कैसे निकालते थे आप लोग? तो y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, याद है? जब दो गो पॉइंट रहता था तो स्लोप ऐसे निकालते थे। तो फिर ये भी कंसेप्ट याद होगा, जब पैरेलल रहता था तो L1 पैरेलल टू L2, पैरेलल होता था तो दोनों का स्लोप क्या होता था? इक्वल होता था। परपेंडिकुलर होता था तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता था? -1 होता था। अब दो गो लाइन था, उसके बीच का एंगल निकालना था। क्या निकालना था? एंगल। अब ये बहुत सा कहानी इसमें मिक्स करेंगे। तो एंगल निकालना था तो हमेशा एंगल एक्यूट एंगल होता था, तो इसका फॉर्मूला दिए थे m2 माइनस m1 बाई में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, इसी पर अभी तक बात की है, ये इंक्लाइनेशन। अब हम लोगों को लाइन के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है? लाइन। तो लाइन का इक्वेशन के लिए तो आपको मालूम है, लाइन का, ये क्लियर हो गया? लाइन का इक्वेशन बनाना है तो लाइन का इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाने के लिए आप लोग याद कीजिए 10th क्लास पढ़ कर आए, इसका ग्राफ याद है, बनाए होंगे आप लोग। हम आपको रिलेट करना चाहते हैं कि आप पहले पढ़ चुके हैं या नहीं, हम उसी को यहाँ पर लाने जा रहे हैं। याद होगा ये 2x प्लस 3y इक्वल टू, सपोज कीजिए कि यहाँ क्या है? 6 है। तो इसका बना है। तो क्या करते थे आप लोग सर? ऐसे एक बॉक्स बनाते थे 10th क्लास में। आप लाइन का इक्वेशन रियल में 10th क्लास में ही पढ़ चुके थे, लेकिन बताया नहीं गया था कि वो इक्वेशन है। वहाँ लाइन का इक्वेशन नहीं बोला जाता था, वहाँ सिर्फ बोला जाता था इक्वेशन है जी, दो वेरिएबल है x और y, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसको सॉल्व करने के लिए तो x और y निकालते थे बहुत सा मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन में, क्रॉस, उससे निकालते थे। दो गो इक्वेशन दिया रहता था। रियल में वो आप पढ़ रहे थे वही 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। स्ट्रेट लाइन कब पढ़ रहे थे? 10th में। लेकिन इक्वेशन बोला नहीं जा रहा था कि वो क्या है इक्वेशन, वो अलजबरा में पढ़ रहे थे। अब वो अलजबरा को अब किस में लाना है हमको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाना है। तो चलिए इसका क्या करते थे सर? x और y, x का एक बार 0 करते थे तो y2 हो जाएगा 0, तो 2 हो जाएगा। ये एक बार 0 करिएगा तो ये 0, तो ये इधर 3 आ जाएगा। अब इसका लाइन बनाते थे तो देखिए, तो 0 यहाँ क्या 0 और 2, तो 0 2 ये सपोज कीजिए हो जाएगा, ये a मान लेते हैं। तो ये कितना 0,2 और ये क्या 3,0, यानी कि ये सपोज कीजिए b मान लेते हैं 3,0। ये दो गो पॉइंट मिल जाता है ना, तो आपको मालूम है लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट का ही ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप मिला दीजिएगा तो यही लाइन कहला गया। ये क्या कहला गया? लाइन। और ये लाइन का इक्वेशन है। तो लाइन का इक्वेशन होने के लिए कैसा चाहिए? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तब हम लोग क्या करते हैं? डिफिनीशन दे सकते हैं कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है? कोई भी रहता है, लेकिन x और y के बीच में क्या रहता है? रिलेशन रहता है। क्या रहता है? ये जी इस पर कितना भी लाइन दे सकते हो, सबको वो क्या कर जाएगा? सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब कहोगे कि सपोज करो इस पर 2 3 है, यहाँ कोई रख दिया 10 और 5, तो वो इस पर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। बहुत सा ऐसा पॉइंट होगा इस पर सेटिस्फाइड नहीं करेगा, अब बहुत सा ऐसा पॉइंट होगा जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड भी कर जाएगा। तब हम लोग डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं और आगे डिटेल में जानने का। तो लिखिए
सब एक दूसरे से लिंक है, हम बीच बीच में रिकैप करवाते रहेंगे आपको, ये नहीं कि है जो कि आगे पीछे चलेगा। ये तो बेसिक है बाबू, अभी तो चालू हुआ। लिखिए, हेडिंग दीजिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। 6-7 तरीका से पढ़ेंगे हम लोग, 5 तो ऐसे ही आपको नज़र आ जाएगा। स्लोप, इंटरसेप्ट, फॉर्म, पॉइंट फॉर्म सब दिखेगा आपको। जल्दी जल्दी कीजिए ना, सब आपको आएगा। लिखिएगा, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द लीनियर relation between two variables x and y, which is satisfied by the coordinates of each and every point on the line, and not by those of any other point in the Cartesian प्लेन। मतलब क्या है समझिएगा, देखिए जल्दी कीजिए, ध्यान दीजिए, लिख लिए। तो क्या कह रहा है समझिएगा, बहुत सा वेरियस, बहुत तरह का इक्वेशन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट। इसमें है जो कि क्या कहना चाह रहा है जी, देखो ये समझना, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है, तो लीनियर रिलेशन है। लीनियर क्या होगा, रिलेशन होगा टू वेरिएबल x एंड y के बीच में, ठीक है। विच इज सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द लाइन। तो लाइन पर बहुत सा पॉइंट हो सकता है। अभी जो एग्जाम्पल दिए थे, तो एक लिखे थे ना, तो इस पर बहुत सा पॉइंट होगा जो जिसको सेटिस्फाइड कर जाएगा, और कुछ पॉइंट ऊपर भी होगा, जो कुछ पॉइंट नीचे भी होगा, जिसको वो क्या करेगा, नॉट सेटिस्फाइड। तो बहुत सा पॉइंट को वो सेटिस्फाइड कर गया। यहाँ लिखे थे ना, कितना लिखे थे, 0, ये लिखे थे 0,2 शायद लिखे थे, और यहाँ लिखे थे b 3,0। अब सपोज कीजिए यहाँ रहता मान के चलिए ये 2 है ना, यहाँ सपोज कीजिए कोई ऐसा मिल जाता, ऐसे आता, यहाँ आता, एगो पॉइंट यहाँ मिल जाता, तो उसको भी लाइन पर सेटिस्फाइड करेगा। कुछ ऐसे यहाँ आ जाता, ऐसे ग्राफ में दिख जाता, ये भी पॉइंट को सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो ये लाइन पर बहुत सा पॉइंट होगा, वो उसको क्या कर देगा, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, वो सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। एंड नॉट बाय दोज ऑफ एनी अदर पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन में तो इसको कार्टेशियन प्लेन यही है, 2 तरह का प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। इलाइन है, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ना, तो ये कैसा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, जिसमें x और y का इंडिकेशन है। अब देखिए कार्टेशियन प्लेन ये है, तो इसमें क्या सिर्फ इतना ही पॉइंट होगा, नहीं इतना ही पॉइंट होगा। सपोज कीजिए कि -5, इसको सेटिस्फाइड करेगा ये, नहीं ना, तो वही लिखा हुआ है, नॉट बाय दोज ऑफ एनी अदर पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी कि दो जो इस लाइन पर है उसको तो सेटिस्फाइड करेगा ही, अब बाकी जितना पॉइंट है उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्लियर। तब हम लोग लाइन भी बहुत तरह का होता है। पहला लिखिएगा,
लिखिएगा, नंबर दे दे के लिख जाइए, एग्जाम्पल के तौर पर चलेगा। अभी पहला लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए, एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए सर, एक्स एक्सिस पर रहेगा, तो एक्स एक्सिस रहेगा तो उस समय y का वैल्यू क्या होगा, समझ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस, तो एक्स का रहेगा तो उस समय y का क्या हो जाएगा, 0, तो उस समय y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। लिखिएगा पहला, इक्वेशन ऑफ कोई बोल देगा एक्स एक्सिस तो y इक्वल टू 0। दूसरा लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस रहेगा जी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दूसरा, ठीक है। तीसरा लिखिएगा, z, अरे यार कौन प्लेन पढ़ रहा है तू, कोऑर्डिनेट 2 जन वाला, 3D ना पढ़ रहा है, 3D पढ़ना है 12th में, उसमें x y z तीनों आएगा, ठीक है। अभी 2 कोऑर्डिनेट पढ़ रहा है, x y पढ़ रहा है, z तो है ये नहीं है मेरे पास, तो z कहाँ, तू 3D वेक्टर में पढ़ लिया तो वही से उछल। अभी तो सबर कर, यहाँ है 12th में पढ़ना है, 3D क्या में पढ़, x y z सब है लेकिन 12th में, ठीक है। x y z बहुत सब प्लेन हो सकता है, लेकिन हम लोगों को 3D ही तक पढ़ना, इन्फिनाइट हो सकता है, लेकिन जेड हो जाएगा, एगो जेड आ जाएगा, पढ़ेंगे सब 3D में, आप दिखेगा सब आएगा, सबर कीजिए, वेट सब। चलिए लिखिए, तीसरा लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखिएगा सर, ये में 2 इक्वेशन बनाएंगे, कंसंट्रेट कीजिएगा, समझ सकते हैं तो समझिए, समझा ही सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है चलिए, ये 0। अब y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है जो कि किसके पैरेलल है, y एक्सिस, तो ये y है, तो y एक्सिस के पैरेलल इधर भी हो सकता है, तो ये सपोज कीजिए L है, ये इधर भी हो सकता है, ये क्या है, L डैश बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, चाहे L1 बोल दीजिए, ये क्या बोल दीजिए, L2, ठीक है। तो यहाँ से इसका दूरी सपोज कीजिए, यहाँ से इसका दूरी है जो कि a है, तो x इक्वल टू ये क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। यहाँ से इसका दूरी सपोज कीजिए कि x इक्वल टू क्या है, -a, तो ये कौन साइड, राइट साइड, ये कौन साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या क्या बन जाएगा आपका, तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, तो इधर आएगा ये, तो x माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कौन सा है, राइट साइड के लिए। दूसरा क्या बनेगा, राइट साइड, ये कौन साइड, लेफ्ट साइड। बोल देगा कि लेफ्ट साइड है जो कि x का वैल्यू -3 दिया हुआ, तो आप खाली लेफ्ट साइड बोलेगा, 3 दिया हुआ तो मतलब निगेटिव में दिया हुआ, तो यहाँ क्या लिखिएगा, x इक्वल टू -a। इसी को और क्या बोलेंगे सर, a कौन सा बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। ऐसे रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ना कि सर तो वर्टिकल लाइन ही ने बताया, बोलिएगा ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इधर आएगा तो क्या, x प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ मेंशन कर दें कौन सा, वर्टिकल लाइन, कंफ्यूजन नहीं होना है, लिखिए। अभी पर क्वेश्चन दे देगा तो बना लीजिएगा, बोल देगा कि x का वैल्यू है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड में 3 दे दिया,
कितना दे दिया है 3, तो x इक्वल टू 3 लिख लीजिएगा। तो x इक्वल टू 3, तो इधर आएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। चाहे बोलेगा कि वर्टिकल लाइन निकालिए, क्या निकालिए, वर्टिकल लाइन, क्वेश्चन में वो सब दिखेगा, ठीक है। अभी कौन चल रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगला हेडिंग दे दीजिए चौथा, बोले उस पर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, बोला जाए। अगला हेडिंग दे दीजिए चौथा में, लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चौथा जल्दी लिखिएगा, इस सब में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। चौथा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ना सर, इधर जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बोलिएगा आप ही लोग, ये लिखिएगा ना, ये तो फिगर बनेगा ना। ठीक है, अब जी क्या होगा, एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या, इसको L1 कह ले रहे हैं, इसको क्या कह देते हैं L2। ये 0 है ओरिजिन। तो ऊपर सपोज कीजिए y का वैल्यू है जो कि ये b कहलाती क्या, ये नीचे होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b। इसको क्या बोलते हैं सर, अपवार्ड। इधर इसको क्या बोलेंगे, अपवार्ड। इसको क्या बोलेंगे, डाउनवार्ड। ये सब तो जानते ही होंगे आप लोग। डाउनवार्ड ये हटा दे, ठीक है। इसको क्या बोलिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो बोलिए पहला L1 तो बोल ही दिए हैं, यहाँ दिखा दिए हैं ना, इधर यहाँ तो दिखा दिए हैं। तो इक्वेशन ऑफ बोल सकते हैं, L1 को ही बोल देगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L1। तो L1 का क्या इक्वेशन दीजिएगा, y इक्वल टू b। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको क्या बोलिएगा, स्ट्रिक बना के लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन L2। तो L2 को क्या लिखिएगा, y इक्वल टू माइनस बी। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस बी इक्वल टू 0। ये कैसा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा, एक अपवर्ड के लिए एक डाउनवर्ड के लिए। अब क्वेश्चन दिया रहेगा, बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो सुनो क्वेश्चन क्या है, एक वो बनता तो बोल देगा, सुनिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस। एक मिनट चलिए लिखिएगा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स पैरेलल टू द, समझोगे, एक वर्ड है जी, एक्सिस नहीं बोल रहा है, एक्सेस माने एक्स के भी पैरेलल है और वाई के भी पैरेलल, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 और 5, ये है, ठीक है। समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का, और क्या। देखिए कोई लाइन है, लीजिए लाइन, ये एक्सिस बना दिए, बोलिएगा फिर लोग बोलिए, पॉइंट कहाँ होगा सर, सेकंड घर में होगा, सेकंड घर में। तो ये क्या 0,
-1 -2 -3, ठीक। इधर कितना 1 2 3 4 5, तो क्या कह रहा है ये पॉइंट कहाँ पर होगा, तो x का -3 और y का y का 5, तो ये पॉइंट यहाँ होगा। सपोज कीजिए ये पॉइंट कितना था -3,5। तो देखिए जी ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, तो दोनों एक्सिस के पैरेलल है ये पॉइंट। देखो कहा क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस के बोला जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस समय y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और जब y एक्सिस के पैरेलल बोला जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल, तो ये y एक्सिस के पैरेलल है तो उस समय x का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 होगा। तो यही इक्वेशन निकालना है, समझ में आया। तो ये सपोज कीजिए, लिखिए, क्लियर। तो लिखिए सॉल्यूशन, जल्दी कीजिएगा। पहला नंबर लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, नाम दे दें पहला, अच्छा बोल देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पहला नंबर लिख के, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x axis, parallel to the x axis and parallel to the x axis and passing through the point and passing through the point and passing through the point passing through the point P -3,5 इज, बोलिए सर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल बोले हैं ना, एक्स एक्सिस के क्या बोले हैं पैरेलल, तो एक्स एक्सिस का पैरेलल यही है ना, तो उस समय y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, y इक्वल टू 5, इधर आएगा तो y -5 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा खुद से लिखिए, अब किसके पैरेलल बोलिएगा, बोल ही नहीं रहा, y एक्सिस के, तो जल्दी लिखो दूसरा नंबर, इसको कंप्लीट करो, दूसरा लिखो। इक्वल टू 0 करके लिखना पड़ेगा सर, तो ये इधर हुआ ना, हाँ इक्वेशन में इधर ला देना है, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, बोले हाँ हाँ, ये y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 ये लाइन हुआ, हाँ हाँ। अब फिर x इक्वल टू -3, और दोनों कटेगा ना तो यही पॉइंट मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है। इसी को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जब x एक्सिस के पैरेलल वाला लाइन और y एक्सिस के पैरेलल वाला लाइन कट रहा है तो कहाँ पर कट रहा है, P पर कट रहा है, क्या कर रहा है, P पर, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब निकालेंगे तब। तो दूसरा नंबर में लिख लीजिएगा आप लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, दूसरा नंबर यहाँ लिख रहे हैं y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, तो y एक्सिस के पैरेलल, तो y एक्सिस के पैरेलल कौन है जी, तो y एक्सिस के पैरेलल ये है, तो x इक्वल टू -3, तो इधर आएगा तो x + 3 इक्वल टू 0। ये क्लियर है। चलिए अगला एक क्वेश्चन और है, इस पर क्या दें, फास्ट कीजिएगा। उसके बाद ये सब इजी है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना थ्योरी है, थ्योरम है जो कि प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, दूसरा एग्जाम्पल, हाँ हाँ वही, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for which
for which the line ये लाइन दिया हुआ है k माइनस थ्री x और यहाँ k स्क्वायर माइनस 4 y और k माइनस 1 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। पहला इज पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा पैरेलल टू y एक्सिस। तीसरा passes through the origin। चलिए क्या कह रहा है पढ़िए। बोला जाए। हाँ जी, ये लाइन नज़र रखोगे, ये लाइन किसके पैरेलल है? तो देखिए अभी कॉपी में देखिए x एक्सिस के पैरेलल होता है तो y क्या होता है? पढ़े थे तो पहला वाला में x एक्सिस के पैरेलल है तो y वाला क्या कर देंगे? 0। तो 0 कर देंगे ये तो k का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि y वाला पार्ट 0 ना, तो इतना का पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? होगा। अब x एक्सिस के पैरेलल बोलेगा तो x एक्सिस के पैरेलल तो जानते हो ना, एकदम सिंपल है, जिसके पैरेलल बोलता है उसका दूसरा मीनिंग समझो। x एक्सिस के पैरेलल बोलेगा तो कौन वाला रहेगा? x एक्सिस के पैरेलल बोलता है तो x वाला रहता है, बाकी सब क्या हो जाता है? 0। तो हमको इसको 0 करना होगा ना, तो 0 इसको करेंगे तो इतना बराबर क्या करेंगे? 0। तो इतना बराबर 0 करेंगे तो मेरा k का वैल्यू आ जाएगा। अब y एक्सिस के पैरेलल बोलेगा तो y वाला रहेगा और x वाला क्या हो जाएगा? 0। जब x वाला 0 करेंगे तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। तो लिखिएगा पहला में, जल्दी कीजिए, बोल रहे हैं लिखिए। ऑरिजिन में दोनों 0 सर। हाँ, एक ओरिजिन, तो ओरिजिने से पास कर रहा है तो x भी 0 और क्या y भी 0 होगा ना। तो लिखिए, बोल रहे हैं द गिवन लाइन सॉल्यूशन। पहला के लिए द गिवन लाइन parallel to, the given line is parallel to x axis, parallel to x axis, x axis के क्या है? पैरेलल है। तो x एक्सिस का पैरेलल होता है ना, तो x ये y वाला क्या होता है? 0, यानी कि y का जो कोफिशिएंट रहेगा वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिखिएगा when जल्दी, when the coefficient of y is, when the coefficient of y is क्या? 0। अरे y 0 हो गया तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा? 0 होगा। तो बोलो ये जी y का कोफिशिएंट, तो k स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू क्या? प्लस माइनस 2। आया समझ में? अब दूसरा लिखोगे वैसे ही। हाँ, दूसरा द गिवन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो when the coefficient, when the coefficient, यहाँ ट्रांसलेशन ना पढ़ रहे, x क्या? 0। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। तो x का कोफिशिएंट कितना है? k माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल टू 3।
अब जी तीसरा, लाइन कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन, मतलब x भी 0 और y भी 0, तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, होगा ना। तो तीसरा, द गिवन लाइन दिख रहा है इधर इसमें दिख रहा है, गिवन लाइन passes through the origin का मतलब क्या होता है? x भी 0 और y भी 0, तो 0 0 से पास करवा दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये भी हो जाएगा 0, और ये क्या k -1 और k -6 इक्वल टू 0, तो एक बार क्या k -1 इक्वल टू 0 और k -6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 और k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। क्लियर? जल्दी अब अगला हेडिंग दे दीजिए, ये इस तरह से बन जाएगा। अब लिखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये इस तरह से 2-3 को क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ट्राई कर लीजिए। अब यहाँ से मेन चलेगा थ्योरम के साथ। क्या बोले? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन हेडिंग है इक्वेशन ऑफ लाइन इन, ये सब याद रखिएगा क्या क्या फॉर्म में चल रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप बोले हैं, बड़ी दिमाग खराब करता है। फॉर्म पॉइंट फॉर्म अलग हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म अगला होगा। ठीक, चलेगा, चल आगे पीछे चलिए। ये अब यहाँ से हम थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन का टोटल थ्योरम कितना है वो बता दे रहे हैं। अभी हम लोग उधर कितना थ्योरम पढ़ कर आए हैं? 4 पढ़ के आए हैं। अब है जो कि यहाँ से एक पहला से शुरुआत कीजिए स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में लिखे T1, याद रखिएगा जितना थ्योरम रहेगा बोलते जाइएगा। ये हेडिंग है, लिखिएगा जी क्या कहना चाहता है, थ्योरम लिखिएगा इधर, जल्दी लिखो। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन with slope m and passing through the point x1, y1 is y minus y1 इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए क्या कह रहा है, ये लिखिए। क्या हुआ बोलो, दिक्कत है क्या? कौन वाला में? मतलब पैरेलल है ना सर, हाँ, जैसे x एक्सिस के पैरेलल है ना सर कोई लाइन, तो उसका y कुछ होगा ना? y 0 होगा। कस 10 बार तो बोल दिए। x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल है, ये y है, तो y एक्सिस के ये पैरेलल है। ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। तो यहाँ से यहाँ x ही ना कहलाएगा, तो x का वैल्यू रहेगा और y का वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब बोलो तो 0, तो क्या दिक्कत है? तो y 0 लिखवाए हैं सर, घर पर जाके थोड़ा बहुत पढ़ना, अभी तो लिखे हैं कॉपी में। चले लिखो, छुट्टी के बाद रुक जाना, थोड़ा सा और पूछना होगा तो पूछना। क्या बोलना क्या चाहते हो? नहीं मतलब सर अगर x एक्सिस के पैरेलल है सर, तो अगर कुछ हाइट पे है सर, तो उसका मतलब y कुछ होगा ना सर? तो y का बात नहीं ना हो रहा है, x एक्सिस के पैरेलल बोल रहे हैं, तो x एक्सिस के पैरेलल बोल रहे हैं तो सिर्फ y रहेगा, और y रहेगा वो भी क्या पर रहेगा? सपोज करो ओरिजिन पर रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ 4, ये 0 और ये 4,
तो ये x क्या है 0 और y तो y पर तो है, हाइट पर तो है, एक्सिस ही पर रहेगा। और यहाँ से जब बनाएंगे तो ये इक्वेशन बनेगा। क्लियर? और बोलो, जो भी पॉइंट है क्लियर कर लो ना, तो फिर बाद में नहीं बोलना है। बोलो और बोलो। एक्स एक्सिस का रहेगा तो इस एक्सिस पर रहेगा, तो एक्स बोलो 4 है, यहाँ 4, तो इस समय y क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट है तो एगो हम यहाँ पर जब एगो पॉइंट है तो यहाँ सब पॉइंट के लिए है ना, देखो यहाँ कुछ भी रहे y का 4 ही रहेगा, y ये x का कुछ भी आते रहेगा। देखो ये y का एनी टाइम क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ है ना, x हमेशा 4 ही रहेगा। देखे नहीं है यार, 2 ट्रेन रहता है तो पटरी उसका हमेशा पैरेलल रहता है ना, तो ये एक y एक्सिस के पैरेलल बोले, तो y एक्सिस के पैरेलल बोले हो तो y का वैल्यू क्या रहेगा, x का वैल्यू 4 रहेगा और y का कुछ भी आते जाए, इन्फिनिटी तक आ सकता है, माइनस इधर कहाँ जा सकता है, इन्फिनिटी। क्लियर? हाँ, आइए जब यहाँ पर है ओरिजिन तो 0 है, यहाँ रहेगा तो क्या कहलाएगा जी 4 कॉमा, इसके एक्सिस को देख लेंगे तो 4 कॉमा सपोज करो 1, यहाँ 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 3, 4 कॉमा 4 ऐसे। और जब सिर्फ बोलेगा y एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर बना देंगे और ओरिजिन पर पॉइंट बोलेंगे। अगर वही बोलेगा कि हाँ वो कहाँ से पास कर रहा है, फिर एक लाइन है y एक्सिस के पैरेलल जो कि 4,1 से पास कर रहा है, तो ये लाइन बना देंगे और यहाँ पर आएगा तो उस समय y का वैल्यू, x का वैल्यू कितना रहेगा 4 और y का वैल्यू क्या होगा 1। ठीक है, हाँ तो इसके पैरेलल यहाँ पर आ जाएगा, तो y के पैरेलल है तो y के पैरेलल तो x y के पैरेलल तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा और उस समय y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। क्लियर? और बोलो दिक्कत है तभी पढ़ो, क्या कह रहा है, पढ़ो जी। नहीं आए तो जब बताते रहेंगे उसी समय बोलना यार, नया फिर चालू कर देंगे तो बोलेगा तो दिक्कत ना, उसी समय जितना बोलना होगा बता देंगे। तो देखो क्या कह रहा है, देखिए इजी है। प्रूव डैट इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन माने थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, वर्टिकल नहीं है। तो कह रहा है कि स्लोप जिसका क्या दे दिया है m, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट है इससे पास कर रहा है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। तो बड़ी इजी है, समझोगे तो। देखो कोशिश करना समझने का, ठीक है। एक लाइन ले लिए नॉन वर्टिकल लाइन, कैसा लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये कितना पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका नाम बोल देते हैं एल, बोल सकते हो। एल एक लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास कर रहा है। कितना पॉइंट है, तो यहाँ कोई पॉइंट होगा, कहीं पर भी मान सकते हैं ना, पर लेकिन घर कौन घर में माना जाता है, पहला घर में मान लीजिए। तो ये सपोज कीजिए ये पॉइंट है जो कि क्या है x1, y1 मान लिए। अब इक्वेशन बनाना है, इसका स्लोप दे दिया है, इसका स्लोप क्या बोल रहा है m, स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। अब इसका क्या बनाना है, इधर क्या बनाना है जी, बोल ही नहीं रहा। नहीं प्रूफ तो बाद में करेंगे, स्लोप दिया हो ना, तो इक्वेशन बनाने के लिए x और y है मेरे पास। जब तक x और y नहीं रहेगा तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो अपने मन से ये क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे जो कि माना हुआ पॉइंट, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो जो कि x और y बोलेंगे। ये सब पॉइंट रहेगा, ये सब नंबर ना रहेगा, 2 रहेगा 3 रहेगा, तो इक्वेशन में तो x और y मिलवे नहीं करेगा। तो हमको एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कहीं पर ले लेना होगा इस लाइन पर। तो सपोज करो यहाँ P लिए x, y, x, y। अब बोलो यहाँ पर दिक्कत, इक्वेशन बनाने के लिए लीनियर इक्वेशन, अभी डिफिनीशन दिए थे ना कि लीनियर इक्वेशन बनता है तो किसके रिलेशन किसके बीच में रहता है, x और y। तो x और y रहेगा ही नहीं, तो ये रिलेशन है, ये तो x1 y1 मतलब कोई पॉइंट है, 3 4 5 7 ये सब तो पॉइंट है। तो हम लोगों को एक पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना होगा, ठीक है। तब कितना पॉइंट हो गया जी, इधर 2 पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट हो गया तो याद करो स्लोप निकालना सिखाए थे, स्लोप निकालना सिखाए थे। तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन L, और स्लोप को ही क्या बोलते हैं M। तो स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 बाई में
x2 माइनस, लिखिएगा नहीं, पहले इधर लैंग्वेज भी देंगे, खाली फिगर बनाना है, फिर x माइनस, ठीक है, तो इसी को m कहते हैं। तो ये इधर जाएगा, डिवाइड में है तो इधर आएगा, तो क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या फार्मूला बन के आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m, ये क्या, x माइनस x, ठीक है, ये फिगर बन गया। अब लैंग्वेज यहाँ देना है, लिखिएगा, प्रूफ लेट L be a line with slope m and passing through a point A, x1 y1, x1 y1, लाइन कटा होगा, हो गया। ये देखिए क्या लिखे, क्या लिखे, लेट एल बी ए लाइन पासिंग थ्रू द, जिसका स्लोप m है, कहाँ से पास कर रहा है, इतना से। अब क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए हैं, लेट p x, y be an arbitrary point on the line L। एक पॉइंट ले लिए क्या पर, लाइन पर, कैसा, आर्बिट्रेरी पॉइंट, जिसको क्या बोल दिए, P, क्या बोल दिए हैं, P। देन ये, उसके बाद ये उतार लीजिए, यही प्रूफ करना था। दिक्कत है तो बोलिए जल्दी से, दिक्कत है इसमें। इक्वेशन निकालने के लिए इधर समझ लीजिए, इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा एक आपको क्या लेना पड़ेगा, x और y लेना पड़ेगा, सभी जगह लीनियर इक्वेशन निकालना है, x y लेना ही होगा, विदाउट पॉइंट लिए हुए आप इक्वेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। जल्दी अगला हेडिंग दे दीजिए, इस पर एक एग्जाम्पल देख ले क्या, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या क्या दिया रहेगा, पॉइंट और स्लोप दिया रहेगा, और स्लोप नहीं दिया रहेगा तो थीटा दे देगा, स्लोप नहीं तो देखिए क्वेश्चन दे, क्या लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, तो पढ़ो नहीं यार, यही तो टेंशन दे देता है, कहता है कि सर पढ़ेबे नहीं कर, मुंह बंद रखेगा। लिखो एक एग्जाम्पल, find the equation of a line whose inclination with x-axis is 150 and which passes through the point 3, -5, 3, -5, क्या कह रहा है, जल्दी बोलिए, जल्दी। इंक्लाइनेशन दे दिया है, क्या दे दिया है, इंक्लाइनेशन। तो m बराबर tan थीटा जो जानते हैं, m बराबर tan थीटा, जल्दी लिखिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा मेरा, tan थीटा। तो अब फिर उसके बाद पॉइंट दिया ही हुआ है, तो शॉर्ट में बात करें तो सॉल्यूशन हेयर, बोलो सर, स्लो इंक्लाइनेशन दे दिया है, तो इंक्लाइनेशन से m निकलेगा, m बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, tan थीटा, तो इंक्लाइनेशन को ही थीटा कहते हैं। तो 150
तो 150 का मतलब 150, और 150 का वैल्यू याद होगा, ऐसे करके आप लोग निकालते थे 180 माइनस 30 और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो m निकल गया। अब पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंड हो गया। तो लिखिएगा, बोल रहे हैं कभी डायरेक्ट आपको स्लोप दे देगा, कभी डायरेक्ट m का वैल्यू दे देगा, कभी एंगल दे देगा, तो दोनों एक ही में ला दिए। m दे देगा तो ये हो जाएगा, और स्लोप थीटा दे देगा तो ये निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन with slope m -1/√3 and passes through the point 3,5 इज, देखिए एक दो बार फार्मूला लिख दे रहे हैं कि आपको क्या रहे, याद रहे। तो क्या फार्मूला था, y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1 था, है ना, था। तो रखिए, बोलिए। तो y माइनस y1 कितना है, -5, तो माइनस माइनस प्लस, स्लोप कितना है -1/√3, और x माइनस x1 क्या है 3, हो गया। तो ये इधर आया, तो √3/5 √3 इक्वल टू माइनस से इंटू कर लीजिए, तो -x माइनस प्लस, सबको उधर ले जाइए, सबको उधर। तो क्या आ जाएगा, x प्लस √3y प्लस 5√3 माइनस, यही हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। जल्दी कीजिए, हो गया। अगला हेडिंग दे दीजिए थ्योरम 2 से पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन, जल्दी दो हेडिंग। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। बोले, ये हो गया हेडिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। अभी क्या पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो बहुत सब फॉर्म है, ठीक है। तो चलिए, अब 2 गो पॉइंट दिया रहेगा, स्लोप नहीं दिया रहेगा, 2 गो क्या दिया रहेगा, पॉइंट। तो देखते हैं 2 गो पॉइंट दिया रहेगा तो कैसे बने। पहले लिख लीजिए थ्योरम नंबर 2 करके क्या कहना चाहता है। तो थ्योरम 2 प्रूफ करना है, लिख लो। प्रूफ दैट जल्दी जल्दी कीजिए। प्रूफ दैट इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 given points A x1, y1 and B x2, y2 is given by ये देखिएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, और यहाँ x माइनस x1। ये प्रूफ करना है। क्या करना है,
ये प्रूफ करना है। तो देखिएगा प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत इजी है। बोले देखिए, एक लाइन है, एक लाइन ले लिए, ठीक है। कितना पॉइंट से पास कर रहा है? 2। तो ये तो एक्सिस है, एक लाइन कितना पॉइंट से पास कर रहा है? लेट कर लिया कि ये लाइन का नाम क्या है? L। तो ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, A x1, y1 और दूसरा B x2, y2, ठीक है। अब इक्वेशन, अब तो इक्वेशन निकालना है। अब क्या निकालना है? इक्वेशन। तो आपको मालूम है विदाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट इक्वेशन नहीं निकलेगा, ये सब नंबर ना होगा। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होगा? एक पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा। किसका ज़रूरत पड़ेगा? एक पॉइंट। तो कहीं पर भी एक पॉइंट P ले लेंगे। तो सपोज कीजिए कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ ले लेंगे, यहाँ 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 कहीं पर भी ले सकते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ ले लेंगे, तो P, हाँ तो A के पास, हाँ इधर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट कहीं पर भी लिया जाता है, ठीक है। तो बोलिए x, y ले लिए यहाँ, तो तीनों पॉइंट कहाँ पर हो गया? एक ही लाइन पर। और जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो जाता है तो कोलिनियर हो जाता है। और कोलिनियर होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है इक्वल। तो लैंग्वेज दिया जाए ना, तो लिखिए एक ही बार में। अब लैंग्वेज देते हुए तो लिखिएगा, प्रूफ में फिगर बना लीजिएगा पहले। लेट L be the line passing through the points A x1, y1 and B x2, y2। हो गया? x2। अब क्या करेंगे? लेट P x, y B and आर्बिट्रेरी माने माना हुआ पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन लाइन L, ऑन L। चलिए यहाँ तक जल्दी आइए। हो गया? चलिए देन तीनों पॉइंट किस पर है? L पर, यानी कि A द पॉइंट A B P lies on L। तीनों पॉइंट किस पर है? L पर है। लाइन लिख देना, लाइन L, ऐसे समझ में आएगा। तो तीनों पॉइंट एक ही पर रहता है तो कोलिनियर हो जाता है। बोल ही नहीं रहा। कोलिनियर होता है तो स्लोप दोनों का क्या होता है? इक्वल। तक स्लोप कैसे भी निकाला जा सकता है ना, देखेगा, फिर टेंशन नहीं देना। स्लोप कैसे भी निकलेगा, तो हम प्रूफ को देखते हुए स्लोप निकालें। तो देख रहे हैं क्या कि y2 माइनस y1 है, तो यानी कि एक बार इसको लिया होगा, और यहाँ क्या है? x माइनस x1, यानी कि इसको लिया होगा। तो स्लोप तो कैसे भी निकाला जा सकता है। तो क्या लिखिएगा? स्लोप ऑफ AP इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। ये वाला क्लियर हुआ? एक बार AP निकाल दिए, एक बार AB निकाल दिए, और दोनों में क्या कॉमन है जी? A कॉमन है, और दोनों में A कॉमन होने के चलते वो पैरेलल नहीं हो जाता है। क्या हो जाता है? कोलिनियर हो जाता है। क्या हो जाता है? कोलिनियर। और कोलिनियर का सर स्लोप निकालने आता है y2 माइनस y1। तो बोलो y2
ए पी, हाँ ए पी और ए बी क्यों लिए हैं इसको देखते हो, ठीक है ना। कहीं स्लोप इक्वल दिखाना है ना तो कैसे भी दिखा सकते हैं ना, कोलिनियर है तो ये दोनों दिखा या ये दोनों दिखा, कैसे भी दिखा, कोलिनियर के लिए स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो बोलिए तो क्या होगा, y माइनस वाई वन, यहाँ जी x माइनस x1, इसका निकालिएगा ए बी का, तो ए बी का निकालिएगा तो y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, ठीक है। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन, तो ये इधर आ गया, तो यहाँ y2 माइनस वाई वन बाई में x2 माइनस x1, और यहाँ क्या x माइनस x1। ये जी ज़्यादा इसमें टेंशन ना लेना, ये पहले भी पढ़े हुए हो, जब 2 पॉइंट दिया रहेगा ना तो ये फार्मूला से नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, पहले भी पढ़े हुए, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप निकालना सीखा है ना, तो y इसी को ना m कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं m, तो y2 माइनस वाई वन बाई में x2 माइनस x1, तो उससे कंपेयर करेंगे तो ये तो m ही ना है, m 2 पॉइंट से तो m निकालने आता ही है, बोलो। हाँ हम तो बोल तो रहे हैं, m निकालने का तरीका तुमको आता है ना, m निकालने का तरीका m इक्वल टू tan थीटा भी होता है, जब 2 पॉइंट दिया रहता है तो y2 माइनस वाई वन बाई में x2 माइनस x1, ये एक फार्मूला बना दिए, तो इसको जब उससे कंपेयर कीजिएगा तो उसका भी और इसका भी 2 पॉइंट वाला स्लोप पॉइंट वाला दोनों सेम है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, m कहते हैं। जल्दी लिखिए, जल्दी फास्ट करो, चलिए फिर कट गया, चलिए हो गया। तो ये कुछ नहीं है, जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तो आप निकाल लोगे। चलो एक क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन करते हैं जी, कोशिश करते हैं समझाने का। चलिए बोलिएगा, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगे कि हाँ, चलिए बोलिएगा। ये दिया हुआ एक क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point P 4, -5 and parallel to the line चलिए पैरेलल टू द लाइन, इधर है जल्दी, पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए, समझना अच्छा क्वेश्चन है, एंड बी। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कोशिश कीजिएगा। कौन एक्सरसाइज चल रहा है जी, 11 कौन सा 30 का 20 ना, 20 का सी चालू हो गया, शुरू का बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, आप लोग बनाइएगा, जो फंसिएगा बताएंगे। समझिए कोई लाइन है, कोई लाइन निकालना है, सपोज करो ये लाइन निकालना है, नज़र रखोगे बोर्ड पर, ये लाइन निकालना है एल, जो कि कहाँ से पास कर रहा है, 4 और -5 से। अब वो क्या कह रहा है, ये लाइन निकालना है एंड पैरेलल टू द लाइन, इसका ये लाइन एगो ये दिया हुआ है, ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो ये इसका 3,7 और यहाँ -2, इसके पैरेलल, क्या है इसके पैरेलल, तो पैरेलल होता है तो जो इसका स्लोप होगा इसका भी स्लोप वही होगा, तो स्लोप मालूम पॉइंट मालूम, स्लोप मालूम पॉइंट मालूम, इसका इक्वेशन मालूम।
बोल ही नहीं रहा, होगा ना? तो लिखो सॉल्यूशन। सब एक दूसरे से लिंक है पहले वाला से, तो क्या लिखिएगा? जल्दी कर दे रहे, हम भी समझ रहे हैं। क्या ये लाइन दे दिया है ना, ये लाइन दे दिया है, तो क्या लिखिएगा? स्लोप ऑफ, डायरेक्ट करें ना, स्लोप ऑफ गिवन में स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो पॉइंट दे दिया, फिगर में तो देख ही रहे हो, तो बोलो जी ए बी का स्लोप कितना होगा? तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो कितना? -3/-5, तो 3/5। तो ये क्या इसके पैरेलल है ना, तो क्या ये बट रिक्वायर्ड लाइन L नाम दे दिए, रिक्वायर्ड लाइन L इज पैरेलल टू, इधर देखिएगा, पैरेलल टू लाइन AB। समझो जी, रिक्वायर्ड लाइन है ना ये L, ये किसके पैरेलल है? AB के। तो इसका स्लोप तो निकल गया है, तो इसका भी स्लोप यही होगा। तो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ L इक्वल टू कितना? 3/5। तो इसका स्लोप मालूम और इसका पॉइंट मालूम, तो इसका इक्वेशन मालूम। तो क्या लिखेंगे? हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L with slope M 3/5 and passing through the point P 4, -5। चलो जी, स्लोप मालूम, पॉइंट मालूम, स्लोप मालूम, पॉइंट मालूम, तो इक्वेशन यही ना था, y माइनस y1 m कितना, फिर x माइनस x1, ठीक है? तो इसको यहाँ ले गए तो कितना हो जाएगा बोलो? तो क्या 5y + 25 3x - 12, सबको इधर लाए, सबको x ऑलवेज पहला वाला पॉजिटिव में, तो सबको इधर लाए, तो 3x 5y इधर आएगा तो -37 = 0। समझ में आया? बोल ही नहीं रहा, बनेगा तो बना लीजिएगा, जहाँ तक बने उसको बनाइए, जो प्रॉब्लम आएगा तो बता देंगे, ठीक है? तो सॉल्व कीजिएगा पूरा, जो प्रॉब्लम आएगा अगला क्लास में इसको डील कर लेंगे।